चलो, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या वो क्वेश्चन करा दिए थे बोरे? डेफिनेट का 3। चलो देखो तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। बस आज हम लोग का ये फाइनल है कंक्लूजन। अब इसके बाद अब हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जहाँ पे हम लोग को जैसे ज़रूरत आएगा मैक्सिमा, मिनिमा, स्लोप सब पढ़ाते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक भी आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो देखो तो क्वेश्चन हमारा आप दे रहे हैं हम तुमको, ये मान लीजिए आपको दे दिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। लिमिट आपका है 0 से 1 और आपको इंटीग्रेशन करना है x² + 2x + 1 का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो तो कैसे ये आएगा, ध्यान दो यहाँ। 0 से 1 x² dx, 0 से 1 2x dx और 0 से 1 dx ये होगा। चलो अब देखो यहाँ x² dx, तो x² dx का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से 1, फिर उसके बाद 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? x²/2 0 से 1 और फिर यहाँ पे x ये आपका 0 से 1। चलो बच्चा ध्यान देना है, 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3 ये हो जाएगा। देखो जब ही इंटीग्रेशन किए तो पहले अब इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का क्यूब बाई 3 माइनस फिर लोअर लिमिट 0 का क्यूब बाई फिर प्लस 2 x² / 2, तो पहले हम लोग x का वैल्यू 1 का क्यूब बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 माइनस 1। अब देखो यहाँ 1/3 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 0, सॉरी ये तो यहाँ गलत मैंने लिख दिया ना। अपर लिमिट मेरा कितना है, क्योंकि dx का x होगा तो अपर लिमिट का एक्चुअली ये वाला ध्यान रहेगा ना, तो 1 माइनस 0। ठीक है, तो देखो आपका ये इसका तो 1/2 और 0 बाई समथिंग तो 0, फिर आपका ये 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 प्लस 2 तो कितना? 1/6 प्लस 3 कितना बचा? आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब रखिए इंटीग्रेशन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए 2 से 4 कुछ भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको कुछ भी दिया जा सकता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वैल्यू निकालने के लिए आना चाहिए। अब आपको निकालना है मान लो x² + 1/x का, इसका कह रहा है आपको वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो एकदम ध्यान दो, एकदम यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए तो एकदम सिंपल है। आपका क्या हो जाएगा? 2 से 4 x² dx, फिर आपका 2 से 4 1/x dx। देखो तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3 2 से 4 और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे log x, तो log mod, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और लॉग में निगेटिव का वैल्यू होता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मॉड लिया जाता है। समझा?
ये सिर्फ इंटीग्रेशन वाले मामला में, काहे कि लिमिट आपका जो है लोअर लिमिट x का मिनिमम वैल्यू -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन log -2 का तो वैल्यू आएगा नहीं, और log -2 बराबर -log2 होता भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे हम मॉड लेते हैं। तो चलो, तो अब आपका यहाँ पे लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अब देखिए तो यहाँ 4 का क्यूब बाई 3 -2 का क्यूब बाई 2 प्लस log 4 माइनस log 2, हाँ या ना। अब चल यहाँ पे आगे देख, 4 4 आर 16, 4 आर और 2 2 आर 4 2 आर 8 बाय, यहाँ पे भी 3 होगा ना, यहाँ पे भी 3 होगा ना। चलो अब देखो तो यहाँ पे log, हम इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं जी, नहीं बोल रहे हो। चलिए 6 - 8 56 ना, 56/3, कोई दिक्कत, 3 LCM ले लेंगे तो 64 - 8 तो आपका आ जाएगा 56/3। अब देखो तो हम तुम लोग को बताएं, अब इसमें हम रुक जाओ, कोई जवाब नहीं दोगे। बेस 2 का 2 1 होगा, log बेस यहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है m का पावर n, तो n log m नहीं फॉर्मूला पढ़ाए हैं तब तुम लोग हाई कोर्ट दिखा रहे हो हमको, हैं? घर पे 1 मिनट पढ़ते नहीं हो। तो देखो ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस log 2 हो गया। अब तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा log 2 का वैल्यू सच एंड सच, 0 पॉइंट समथिंग, ये जो भी वैल्यू होगा उसको यहाँ पुट कीजिए, बना लीजिए, और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 56/3 log 2 कॉमन ले लीजिए, नहीं बोल रहा है, तो फाइनली क्या आएगा आंसर रे, प्लस log 2 आ गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं sin x dx का। तो sin x dx का, तो इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 2 3 4 5 नहीं होगा, इसका तो एंगल वाला मामला आएगा ना। तो मान लीजिए 0 से π/3 का आप कर रहे हैं, यानी 0 से 60 डिग्री, π/3 का मतलब कितना, 60 डिग्री। अब देखो साइन का तुम इंटीग्रेशन क्या पढ़े हो, साइन का होता है माइनस कॉस, अब बोलते हो कॉस, है ना। तो ये देख लो तुम लोग अपने रिस्क पे, जो बोल रहे हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं हमको। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो यहाँ ध्यान दो, अब पहले क्या पुट करेंगे हम लोग, अपर लिमिट, यहाँ ध्यान दो, क्या पुट करेंगे, तो माइनस कॉस π/3 और फिर माइनस कॉस 0, क्योंकि ऑलरेडी ये तो माइनस तो ऑलरेडी है ना, ये तो माइनस आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगता ही। अब देखो तो, अब रुक जाओ, अब हम जिनसे पूछेंगे वही लोग हमको जवाब देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आप में, क्या नाम हुआ आपका, हिमांशु जी, हाँ रोहन जी, cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, cos π/3 का वैल्यू कितना, 60, आप ही मौका छोड़ दिए। cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। थोड़ा क्लास में एक्टिव होइए, अभी आप लोग एक्टिव नहीं हैं। अब देखो, अब यहाँ पे पहलवान तुम, cos 0 का मान देखो, अब यह माइनस माइनस प्लस cos 0 का मान 1, ठीक है। तो देखो -1/2 + 1 कितना होगा, 1/2। कुछ है इसमें रे, कुछ है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन,
अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको हो सकता है कि किसी का लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट -1 है, और आपको कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए x³ - 4x² + 2x + 1 का इंटू dx। तो पहले इसको नोट कीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये होगा ना? चलिए इसके बाद इसका बताइए तो क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन x⁴/4 क्या है आपका 2 से, चलिए -4। अब आपका x³/3 कितना 2 से -1, फिर आपका 2 है ना, चलिए क्या होगा x² और फिर उसके बाद x 2 हो गया ना। अब देखिए तो बच्चा ध्यान देना है, 4 -2⁴ ये हो जाएगा। अब चलो तो इसके बाद अब आपका -4 -1⁵/3 ना, फिर -2⁵, ठीक है। फिर चलिए 2 -1⁵/2, फिर -2⁵/2 और फिर यहाँ पे आपका -1 -2 आएगा। तो चलो तो प्यारे बच्चों, आपका निगेटिव का पावर अगर इवन रहता है तो वैल्यू पॉजिटिव में आता है, पढ़े हो ना। तो -1⁴ तो आपका ये 1 हो जाएगा, 1/4 और माइनस कितना 16/4 नहीं होगा। 2 2 और 4 2 और 8 2 और 16, चलिए फिर -4। अब आपका -1⁵ तो -1/3 और फिर माइनस आपका 8/3। यहाँ से चलिए 2, आपका ये -1⁵2 है ना, तो 1/2 और फिर 4 और ये आपका -3 डायरेक्ट। अब देखो तो कितना 4 एलसीएम लेंगे तो 1 - 16 -15 फिर -4 इंटू देखो यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो -1 और -8 -9/3, ठीक है। फिर +2, अब देखो यहाँ 1/2 तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 4 तो -3 और -3 कैंसिल और ये आपका -3। देखिए तो -15/4 + 12 -6, हाँ या ना। 4 एलसीएम ले लीजिए, -15 + 48 -24, हाँ या ना। तो 48 -39 / 4 आंसर क्या आ गया, आया है सब लोगों को, हाँ या ना। सीखे इसको। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, जो लोग नहीं सीखे वो नोट कीजिए जल्दी। निकालो इसका तो बन गया। देखो 2 to 4 x + 1 का होल क्यूब, क्या x³ ये आएगा, नहीं बोल रहे हो।
ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इतना इक्वल टू इतना होता है। फॉर्मूला पता रहेगा तो कहोगे हाँ, नहीं पता रहेगा तो बोलोगे सर आप लिखे हैं तो सही लिखे होंगे क्या। तो देखो देखो इतना होगा क्यों हो तो 4 4 आर 16, 16 4 आर 64 और 64 आर 256 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आपका 16 ना ये, हाँ या ना, प्लस फिर आपका यहाँ पे 3 64/3 माइनस 8/3 और फिर देखो यहाँ पे 3 और आपका ये 16/2 माइनस 4 और यहाँ से 2, देखो तो 240 ना, 240/4 प्लस 3 इंटू कितना रे 56 फिर 3 इंटू 12/2 और प्लस 2, तो ये 6 ना, ये तुम्हारा कैंसिल और ये कितना 60, तो 60 प्लस 56 प्लस 18 प्लस 2, ये 20 ना, तो 80, ये ना 18 और 2 20 और 60 80 और 56 136 आया वैल्यू। सीखे सब लोग, तो आपको अब समझिए इंटीग्रेशन आप लगभग सीख लिए है ना। और आपको एक दो क्वेश्चंस मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे मान लो तुमको पूछ दिया कि 0 से π/6 sin 2x इंटू dx का क्या होगा। हाँ बनले है, बनाओगे क्या, देखो अब sin 2x है यहाँ, तो क्या बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाएगा, आएगा ना। तो लगेगा यहाँ पे पहले तो तुमको 1/2 करना ही होगा, जो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ तो 2 करना होगा। अब देखो कैसे, मल्टीप्लाई cos 2x, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। अब इसमें तुम 0 से π/6 पुट करोगे, सर sin 2x का ये कैसे आ गया, तो देखो यहाँ पहले sin 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ लेट 2x इक्वल टू क्या मान लोगे z, 2 नहीं है रे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बाय x बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x d/dx इक्वल टू dz बाय, नहीं बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 2 dx/dx इक्वल टू dz बाय, तो dx 1 ना, तो 2 इक्वल टू आपका आ गया dz/dx, तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dz/2। अब चलो तो सॉल्व करते हैं हम लोग, sin z और dx के जगह पे dz/2 लिखोगे, नहीं बोल रहे हो,
1/2 कांस्टेंट बाहर आता है, नहीं बोल रहे हो, बाहर कर लेंगे। अरे ये 1/2 नहीं है, ये बाहर कर लेंगे। अब देखो साइन जेड डी जेड, तो साइन का क्या पढ़ाए हैं, माइनस कॉस जेड, अनडिफिनिट है तो प्लस ही लिखेंगे। अब कॉस जेड, तो जेड की जगह पे 2x पुट कर दो, तो देखो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया ना, तो वही हम लोग यहाँ पे किए। ठीक, अब चलो यहाँ देखो सीधा माइनस कॉस 2x/2 आपका यहाँ आया, यहाँ भी तो वही आया ना रे, माइनस कॉस 2x/2, समझ रहे हो? हाँ, तो देखो भैया, अब पहले तुम अपना 0 से π/6 है ना, तब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, थोड़ा इधर मिटाना होगा। अब देखो तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, माइनस कॉस 2 π/6/2, और माइनस माइनस, अगर फिर से यहाँ पे तुम माइनस लिखोगे तो फिर यहाँ पे आएगा ना कि माइनस कॉस 2 × 0/2, ये हो गया। तो देखिए तो यहाँ से तो ये कितना 3 ना, तो cos 60 ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, cos 0 का वैल्यू -1/4, क्या बोला, cos 0 का वैल्यू 1 नहीं होता है। हाँ देखो, अब तो 4 LCM ले लोगे तो -1 + 2, तो 1/, आ गया आंसर। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस रहेगा, जैसे मान लो यहाँ cos 2x × dx, cos 3x × dx हो सकता है ना। अब वैल्यू पूछ रहा है π/3 से लेके π/6 तक, ठीक है, π/6 से लेके π/, चलो बनाओ तो। यहाँ क्या है, cos का क्या होता है, /2। अब इतना तो तुमको करना है ना, तो देखो साइन 2π/3/2, पहले अपर लिमिट पुट किया ना, और फिर माइनस साइन 2π/6/2। अब देखो 2π/3, तो पहले इसको कट करो तो 60 हो गया, और 60 × 2, π/3 का मतलब 60, तो 60 × 2 साइन 120, साइन 120 = साइन 60, काहे को cos 30, हाँ cos 30, बिल्कुल cos 30 है ना। 90 + थीटा कर देंगे तो cos 30, और 180 - थीटा कर देंगे तो साइन 60। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, 2 रखते हैं माइनस। अब देखो π/6, π/3 तो साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2। देखो यहाँ आ गया। अगला क्वेश्चन, चलो नोट करो, पहले इंटीग्रेशन लगभग तुम सीख गया। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कराना था करा दिए, पैकेज उकेज है उससे बनाना है आप लोग। अब देखो, अब आती है बात डबल डिफरेंशिएशन का। चलो अब डबल डिफरेंशिएशन की बात आती है। डबल डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं यानी इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, सुनो सब, इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x देन डिफरेंशिएट द y विथ रिस्पेक्ट टू x इन डबल टाइम्स, 2 बार। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, d/dx इंटू dy/, ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। अब चलो ध्यान दो, इफ ये है, अरे बातचीत में ध्यान दे यहाँ ना, कचर मचर काय करने लगता है तुम लोग, अटेंटिव नहीं हो पाते हो।
कंसंट्रेशन की भारी अभाव है, कैसे काम चलेगा? ये लिख देंगे। अब डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर चाहिए, 2x + 2 आ गया। देखो अलग करेंगे तो x² का 2x होगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x में 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 तो 2 बचेगा, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होता है। अब चलो, अब हम निकाल रहे हैं डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू dy/dx। क्या बताए कि dy/dx ना, तो dy/dx निकाल लिए हो, नहीं बोल रहे हो रे? तो क्या आ गया 2x + 2। अब क्या आएगा इसका आंसर? हाँ अरे नहीं बोल रहे हो। अब चलो यहीं पे बोलेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन साइन x का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करोगे इसको dy/dx और d, तो साइन का क्या पढ़े हो? नहीं बोल रहे हो। cos x और cos का क्या पढ़े हो? आ गया आंसर। कुछ है इसमें? हाँ, अब इसी में मैक्सिमम मिनिमम स्लोप पढ़ाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। इतना ही जानकारी देना था। फिर से चलो देखो, फाइंड इफ y इक्वल टू, ध्यान देना है सबको, चल जल्दी आंसर चाहिए। देखो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² + 2x, और दूसरे बार करेंगे तो 3x² है ना, तो x² का 2x तो वो हो गया 6x, और 2x में आपका 2 बचेगा, कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ ना, होगा। देखो dy/dx इक्वल टू, ध्यान देना है 3x² + 2x, और फिर डबल डिफ्रेंशिएशन आपको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6x + 2। सीख गया? तो आज आपका लगभग कैलकुलस फिनिश। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर से, कल से स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप लोग रेडी हो ना? तो कल से मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पूरा रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह सब कंप्लीट करेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन वगैरह सब पढ़ के, है ना, और देन आफ्टर फिर प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होगा। चलो मिलते हैं अब कल, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू। और आप लोग को जो बता रहा हूँ मैं फिर से सुन लो, वो सब लोग मेहनत कीजिए घर पे, याद रखिए, तब पढ़ने में मज़ा आएगा। सिर्फ मेरे पढ़ाने से तैयारी नहीं होगी।